हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी बहुत दिन हो गए, बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, मेरे कोई भी वीडियोस नहीं आ रहे। सर्दी भी इसकी एक वजह है और नेट का इशू भी है। घर आती हूँ तभी आराम से जो है ना वीडियो अपलोड कर पाती हूँ, वरना इतना हमें डेटा मिलता है ना तो उसमें हम क्या ही अपने वीडियोस वगैरह अपलोड करें। तो भाई ज़ोरों शोरों वाले विंटर्स आ चुके हैं और विंटर्स में खाना अच्छा खाने का मन होता है। सब्जियां, दाल वगैरह ये सब खाने का मन तो होता ही नहीं है। गर्मियों में होता है ये सब चीज़ें खाने का मन। तो मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था पाए खाने का, तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पाए की रेसिपीज़। और आपको ना आज 2 व्लॉग मेरी एक साथ एक ही वीडियो में नज़र आएंगे और 2 रेसिपीज़ भी नज़र आएंगी। तो जी मैं पाए बना रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैंने उसको बॉईल करके मतलब पाए वगैरह को जो है ना गला कर अच्छे से सौंफ धनिए के पानी में हल्दी अदरक लहसुन डाल के रख लिया था। और बाद में मैंने जो है ना प्याज तल के अलग निकाल ली थी और सारा मसाला भून के फिर मैंने बनाया था। बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था। और बस मैंने यहाँ पे रेसिपी अधूरी ही छोड़ दी थी क्योंकि मुझे लग रहा था कैमरा ऑन था लेकिन कैमरा जो है ना वो ऑफ़ हो गया था। तो लास्ट में सिर्फ मैंने ना यखनी का पानी डालते हुए दिखाया, उसके बाद मैंने ना कुछ आगे का दिखाया ही नहीं है। फिर आपको मिलेंगे घर के व्लॉग्स और मेरी दूसरी रेसिपी भी मिलेगी चिकन वाली, और वो भी मैंने सोचा कि इसी वीडियो में शेयर कर दूँ। छोटे छोटे वीडियोस हो रहे थे दोनों, तो इसलिए मैंने जो है ना साथ ही जोड़ दिए थे इनको। तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे, एंजॉय करिएगा और सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और लाइक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप सभी से मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बिना सब्सक्राइब करे मत देखिए। और आजकल आप लोगों ने व्यूज़ देना मुझे कम कर दी, जिसकी वजह से चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चला गया। आप सबकी सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। तो भैया आज इस वीडियो में हम सपना चौधरी को भी बहुत सारी बधाइयाँ देंगे। उन्होंने अपना ख़ुद का फाइनली घर जो है ना वो बना लिया है। और हर औरत का जो है ना, हर लड़की का जो है ना अपना ख़ुद का घर होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं आजकल, बहुत सारी वीडियोस देखने में आ रही हैं। रिएक्शन वाले भी भर भर के रिएक्शन दे रहे हैं जो अंशु हैं उन पर और सपना पर। इनका काफ़ी ज़्यादा झगड़ा चल रहा है। अंशु ने मतलब सपना को लग रहा है अंशु ने उनकी पिक्चर वायरल कर दी थी और इनका कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहा है जिसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे चैनल वाले इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं। फिर से अंशु ने भी जवाब दिया अपनी वीडियो में कि उन्होंने भी रिपोर्ट कर दी है द रोड चैनल को लेकर। और अगर भाभी आपको भी कोई दिक्कत है तो यूँ वीडियोज़ ना खेलें, आकर जो है ना पुलिस स्टेशन में आकर बात करें और रिपोर्ट होगी बाकायदा और फिर सारी बातें इकट्ठी ही हो जाएंगी। यूँ ऐसे मुझे बात नहीं करना कि बार बार आप वीडियो बनाएं, बार बार मैं वीडियो बनाऊं। तो अंशु ने भी इस चीज़ को क्लियर किया है। बाकी गलती किसकी है हमें नहीं पता, हम किसी के दिलों के हाल से वाकिफ़ नहीं हैं। अंशु पूरे तरीके से गलत है या सपना पूरे तरीके से गलत है, हम इस पर श्योरली नहीं कह सकते। लेकिन रिएक्शन चैनल वाले आकर बोल रहे हैं कि सपना की गलती है। सपना खुद ही अपनी वीडियोस जो हैं वो वायरल कर रहे हैं, अपने फ़ोटो जो है ना वो द रोड चैनल पे लगाकर वायरल कर रहे हैं। उनको बहुत ढेर सारे व्यूज़ की भूख है और अंशु पर वो झूठे इल्ज़ामात लगा रही हैं। भाई इन सब पर बात मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता कौन सच्चा कौन झूठा, क्योंकि हम किसी को भी जज नहीं कर सकते अपने हिसाब से तब तक कि हम सारी सच्चाई को जान ना लें। हाँ मैं उस पर बात करती हूँ जो चीज़ें मुझे साफ साफ नज़र आ रही होती हैं। अभी तो फ़िलहाल ना ही मैं अंशु को इतना ज़्यादा देख रही हूँ, ना ही मैं सपना को देख रही हूँ। जो चीज़ मैंने देखी नहीं है उस पर मैं बात नहीं करूँगी। बस मैं इतनी ही बात करूँगी कि सपना चौधरी ने घर ले लिया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन्होंने जब होम टूर दिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है, छोटा सा घर है, खूबसूरत सा प्यारा सा, उसमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, 2 रूम्स दिए हुए हैं, नीचे की तरफ 1 रूम दिया हुआ है, ऊपर की तरफ किचन दिया हुआ है, गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह दी हुई है। छोटा सा घर है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत घर है और हर फैसिलिटीज़ घर के अंदर दी हुई हैं। भाई एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है। औरत के लिए क्या, आजकल मर्द ही जो है ना वो घर नहीं बना पाते। अगर यूट्यूब चैनल नहीं होता सपना के पास तो ये सब करना इतना आसान नहीं होता। यूट्यूब अर्निंग की वजह से ये सब आसान हो पाया है।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे, ताकि मेरा भी अपना ख़ुद का एक छोटा सा, इतना बड़ा घर तो नहीं चाहती मैं, सिर्फ़ एक रूम का घर तो ज़रूर होना चाहिए, हर औरत का घर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम इतनी ज़्यादा बात करते हैं, कभी सास ससुर को सही बताते हैं, सपना को गलत बताते हैं, अंशु को सही बताते हैं, सपना को गलत बताते हैं, हमेशा ब्लेम जो है ना वो सपना को ही करते रहते हैं। लेकिन जब हस्बैंड रहता है ना सर पर, तो वो बात एक अलग हो जाती है। लोग कह रहे हैं बच्ची है बच्ची है, मैं ये नहीं कह रही कि अंशु गलत है, ना मैं अभी फिर से बोलूँगी, ना मैं सपना के साइड हूँ, ना ही मैं अंशु के ख़िलाफ़ हूँ। मैं जो चीज़ सही है ना बस वो बोल रही हूँ। लोग कह रहे हैं बच्ची है सपना की गलती है, सपना झूठे इल्ज़ामात लगा रही है। लेकिन देखिए, जब तक हस्बैंड रहता है ना सर पर, तब तक के चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हमारे ख़ुद के माँ बाप ही क्यों ना हो, उंगली नहीं उठाते। लेकिन जैसे ही हस्बैंड सर से हटता है ना, लड़की को डाइवोर्स हो जाए या उसका हस्बैंड जो है वो मर जाए, फोत हो जाए, तो सबसे पहले है ना आपके अपने ही ना वो उंगलियां उठाने लगते हैं। अब वहाँ पर है ना उसके लिए आसान तो नहीं था, इसलिए उसने सेपरेशन कर लिया। और बहुत अच्छी बात है भाई, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होनी चाहिए, अपने बच्चों के साथ अलग घर होना चाहिए। अलग हो गई, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी छिड़ी, सपना ने भी बहुत सारी चीज़ें बोली सास ससुर के बारे में, घर वालों के बारे में। तो खैर जी, ये सारी चीज़ें हुई। पर इंसान जब देखता है ना कि एक बंदी अकेली है, उसके सर पे कोई भी नहीं है, कोई आसरा नहीं है, कोई सहारा नहीं है, तो सारे ही लोग ना बातें करना शुरू हो जाते हैं। उनको लगता है ना कि अब कोई सपोर्ट करने वाला रहा ही नहीं इसके साथ। और ऐसा होना भी चाहिए कि जब हस्बैंड ना होना तो अपना ख़ुद का एक सेपरेट घर होना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी लड़कियां हैं ना जो शादीशुदा हैं या जो अकेली रहती हैं, जिनका सेपरेशन हो चुका, वो मेरी बात से एग्री करेंगी। ना ही माँ बाप के घर रहो, ना ही सास ससुर के घर रहो, अपना एक घर अलग होना चाहिए, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से रह सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से सो सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से उठ सकते हो। ये नहीं कि किसी के घर में रहने के बाद जो है ना इंसान उसका पाबंद हो जाता है। जैसा वो चलाएंगे आपको वैसे ही चलना पड़ेगा, सास ससुर जैसे चलाएंगे वैसा चलना पड़ेगा। और फिर शादीशुदा बेटी जब या तो बेवा हो जाए या फिर उसका जो है ना डाइवोर्स हो जाए, फिर दोबारा मायके लौटना, फिर वहाँ की ज़िंदगी फिर से जीना इतना आसान नहीं होता। वो तो एक्सेप्ट कर लेती है भाई कि भाई ये मेरी किस्मत है, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में यही रहना लिखा था। लेकिन घर के बाकी लोग हैं ना, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर उसकी चीज़ों में खामियाँ कमियाँ उसके अंदर निकाली जाती हैं। उसकी प्राइवेसी जो है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है। ना वो अपने आप पे ध्यान दे पाती, ना ही बच्चों पे ध्यान दे पाती। आप जवेरिया को ही ले लो, जवेरिया को ही देख लो आप, सुबह से रात तक जो है घर के सारे काम करती है। इस हद तक उसने घर के बर्तन धोए ना कि उसके पूरे नाखून, उसके जो हाथ है ना वो तक ख़राब हो चुके हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई सपना ने अपना ख़ुद का घर ले लिया। और हर इंसान का, हर लड़की का अपना घर होना चाहिए। लड़की दबती किस लिए है? हस्बैंड से भी इसलिए बातें सुनती है, ससुराल वालों से भी चुप रहकर बर्दाश्त करके इसलिए बातें सुनती है कि अगर इन्होंने मुझसे नाराज़ हो गए और मुझे घर से निकाल दिया या मुझे घर से जाने का कह दिया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? ना ही तो मैं दुनिया में कहीं अकेली रह सकती, ना ही पिछली ज़िंदगी में वापस लौट सकती, ना ही लोग मुझे अकेला जीने देंगे, ना ही घर वाले मुझे उस तरीके से, उस नज़र से देखेंगे जैसे मैं उनके नज़र में पहले थी। हालांकि ये वाली चीज़ें होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटी आपने पैदा करी, जैसे आपने बेटे पैदा करे, जैसे आपके और भी लोग हैं घर के, वैसे ही आपकी बेटी भी उतनी प्यारी होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों माँ बाप तक के दिल में फ़र्क आ जाता है अपनी बच्ची के लिए। कड़वा है, बहुत ज़्यादा कड़वा बोल रही हूँ मैं, लेकिन सच है। अब कम से कम जब लड़की के पास अपना ख़ुद का घर होगा, सबसे बड़ी चीज़ तो सर छुपाने की जगह ही होती है। अपना ख़ुद का घर होगा, अपने बच्चे होंगे, तो माँ बाप से भी उसका जो है ना बिगाड़ नहीं होगा, अनबन नहीं होगी, उनसे भी प्यार से रिश्ते चलेंगे, स्मूथली सारी चीज़ें चलेंगी। सास ससुर से रखना होगा तो रखेंगे, वरना भाई अब बेटा नहीं रहा, जो हस्बैंड था वो नहीं रहा, तो ताल्लुक़ उनसे सिर्फ़ इतना ही है कि उनके पास पोता पोती हैं, उनके मतलब बहू के पास जो है उनके औलाद की औलाद है, बस इससे ज़्यादा तो बहू कुछ रही नहीं। तो भाई अपना ख़ुद का घर होगा
सिंपल सा कारोबार करके गुज़ारा तो हो ही जाएगा। तो दुआ करती हूँ हर लड़की का घर हो अल्लाह करे, हर लड़की का घर, कि किसी भी लड़की को है ना खून के आंसू नहीं बहाना पड़े, रोना नहीं पड़े, किसी के आगे झुकना नहीं पड़े, ये सोच कर कि अगर इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी। तो सपना के लिए भी ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी मुबारकबाद मेरी तरफ़ से। और बस यही दुआ है कि हर लड़की को अल्लाह उसका घर दे। और उन सारी लड़कियों में मैं अपने लिए भी दुआ करूँगी कि मेरा भी अपना ख़ुद का घर हो। भाई, औरत का अपना ख़ुद का ज़ाती घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि घर जो होता है ना वो माँ बाप का होता है, हस्बैंड के घर वालों का होता है, हस्बैंड का होता है, लेकिन वो घर औरत का कभी नहीं होता। ज़रा सी कोई बात होती है ना तो ये वाली बात हमें याद दिला दी जाती है कि ये घर तुम्हारा नहीं है। रवैये भी चीख चीख के बोल रहे होते हैं कि घर जो है ना, ये यहाँ सिर्फ तुम रह रही हो, ये घर सिर्फ हमारा घर है। तो भाई, आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। हमारी 2 रेसिपीज़ जो हैं वो बन चुकी हैं और अलग अलग व्लॉग थे, मैंने साथ ही जोड़ दिए क्योंकि छोटे छोटे व्लॉग हो रहे थे। मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक कि आप अपनों का और अपना बहुत सारा ख़याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आसपास से बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं तो इसे इग्नोर करिएगा। यहाँ पर मेरी दूसरी रेसिपी भी बन के तैयार हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।